डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 51। एक हॉस्पिटल के कमरे में एक लड़की जो बेड पर बेहोशी पड़ी हुई थी। उस लड़की की घनी पलकें, आंखें बड़ी बड़ी, लंबे बाल और पूरी स्किन काली थी। वो लड़की अचानक जोर से चीखी, अर्नव जी। वही उसी कमरे में बैठी एक मिडिल एज की औरत जल्दी से उसके पास आई और बोली, सुकून बेटा, क्या आप ठीक है? ये आवाज़ सुनो। लड़की, जिसका नाम सुकून था, उसने उस मिडिल एज औरत को देखने लगी, फिर अपनी निगाहें चारों तरफ दौड़ाए। वो समझ गई कि इस वक्त वो हॉस्पिटल में है। सुकून कुछ बोलती उससे पहले दरवाज़ा खोलने की आवाज़ धम से आई। ये आवाज़ सुन सुकून और मिडिल एज की औरत गेट की तरफ देखने लगी। वही गेट के पास दो हैंडसम आदमी जिनकी कद काठी बिल्कुल एक जैसी थी, बस दोनों की शक्लें अलग अलग थी। वो सीधा चलकर सुकून के पास आए और डाइवोर्स पेपर उसके पास फेंकते हुए बोले, अगर तुम्हारा ड्रामा खत्म हो गया हो तो ये रहा हमारा डिवोर्स पेपर, हमने साइन कर दिया है। अब तुम भी जल्दी से इस पर अंगूठा लगाकर कर हमें आज़ाद करो। वो दोनों इतने हैंडसम थे कि कोई भी लड़की उन दोनों को अपना बनने के लिए कुछ भी कर जाए, और शायद कुछ लड़कियां करती भी थी, पर उनके गुस्से से हर कोई वाकिफ था, जिससे चाहकर भी लड़कियां अपने अरमान दबा लेती थी। तभी उस मिडिल एज की औरत ने कहा, रुद्र, शिवाय, ये क्या बदतमीजी है? तुम दोनों ने ही कहा था कि हम एक ही लड़की से शादी करेंगे, और मैंने तुम दोनों की बातें सुन अपनी स्वर्गवासी दोस्त सीमा की बेटी सुकून से शादी करा दी। तुम दोनों ने उसका तिरस्कार किया, फिर भी उसने उफ तक नहीं की, और आज जब वो मरते मरते बची है तो उसका हाल चाल पूछने की जगह डाइवोर्स पेपर दे रहे हो। वही बेड पड़ी सुकून, जो कोई और नहीं सोनी थी, जिसने अपने प्यार के लिए, अपने अर्नव के लिए हंसते हुए जान दे दी थी। खुद के लिए सुकून नाम सुन और सामने नए चेहरे को देख खुद से ही सवाल करने लगी कि आखिर ये लोग हैं कौन, और ये दोनों मुझसे डिवोर्स क्यों मांग रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, इनका नाम मुझे कुछ जाना पहचाना से क्यों लग रहा है। वही मिडिल एज की औरत बोली, सुकून बेटा, आप टेंशन मत लीजिए, हम तलाक आपका नहीं होने देंगे। वही सोनी उनकी बातें सुन बोली, आंटी, क्या आप हमें वॉशरूम तक छोड़ देगी? वही मिडिल एज की औरत खुद के लिए आंटी सुन एक बार के लिए चौंक गई, पर जल्द ही खुद को संभाला और सुकून को बाथरूम की तरफ ले गई। उन दोनों के जाने के बाद रुद्र ने कहा, शिवाय, मुझे लगता है ये फिर से कोई नाटक करेगी डाइवोर्स न लेने के लिए। वही रुद्र की बातें सुन शिवाय बोला, मुझे भी यही लगता है रुद्र, और हमें कमजोर लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। हम माफिया है और माफिया के साथ माफिया क्वीन ही अच्छी लगती है, और हमें नहीं लगता कि ऐसी कोई होगी जो हमारे लिए बनी हो। वही बाथरूम के अंदर सोनी बड़ी देर से खुद को देख रही थी। उसने खुद से कहा, ये चेहरा तो बिल्कुल उस नोवेल की हीरोइन की तरह है। फिर सोनी को याद आया कि उस मिडिल एज का उसे सुकून कहकर बुलना और उन दोनों का डाइवोर्स मांगना। सोनी को समझते देर नहीं लगी कि उसका दोबारा जन्म हुआ है, वह भी नोबेल में। सोनी ने अपनी शक्ल देखी जो पूरी काली थी, पर ऐसा था नहीं, क्योंकि सुकून की बहन माया ने कहा था कि रुद्र और शिवाय को सुंदरता से नफरत है, इसलिए अपने पूरे शरीर पर ये कालिक लगाए रहना। और तुम तो पहले से ही अनपढ़ हो, वो तो पापा जी थे जिन्होंने रिश्वत देकर तुम्हारी डिग्रियां बनवाई। अब मानना या ना मानना तुम्हें है। इतना कह माया डेविल स्माइल करने लगी। इतना कुछ सोच सोनी को नोवेल की सारी किरदार याद आ गए, और उसने डेविल स्माइल करते हुए बोली, सब ने सुना होगा कि एक विलन बाद में एक अच्छी हीरोइन बन जाती है, पर इस बार सब अलग होगा। इस बार एक हीरोइन विलन बनकर दिखाएगी। आई एम कमिंग डेविल ब्रदर, और वो भी जो सुकून के कुछ ज्यादा ही शुभचिंतक है। सोनी इतना खुद से बोल बाथरूम से बाहर निकल गई, पर उसने अपना चेहरा साफ नहीं किया और सीधे जाकर बेड पर बैठ गई। आज सुकून में कुछ तो अलग था जो दोनों यानी रुद्र और शिवाय को एहसास हो रहा था, पर इन एहसास को इग्नोर कर शिवाय ने कहा, अब जल्दी से इस पेपर अंगूठे लगाओ, वरना नोट, अब हम सोनी को सुकून बोलें। वही सुकून जो अब तक चुपचाप बैठी थी, उसने शिवाय की धमकी सुन उसके आंखों में आंखें डालकर बोली, वरना क्या? सुकून से इस तरह का जवाब मिलता देख रुद्र, शिवाय और वो मिडिल एज की औरत जो रुद्र और शिवाय की मां थी, मीरा प्रताप सिंह, वो तीनों हैरानी से सुकून को देखने लगे। रुद्र सुकून की तरफ देखते हुए बोला, अब ये कौन सा पैतरा आजमा रही हो हमारे करीब रहने के लिए?
ये सुन सुकून बोली, अब तुम दोनों मेरे लिए इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं कि तुम दोनों के करीब रहने के लिए ये थर्ड क्लास की पैतरे आजमाओ। सुकून का ये बात सुन कि वो उसके लाइफ में कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। न जाने क्यों आज पहली बार उन दोनों के दिल में एक दर्द सा हुआ। तभी एक बार फिर से गेट खुलने की आवाज आई। सबने उस तरफ देखा तो एक 21-22 साल की लड़की, जिसने घुटनों के ऊपर तक एक मिनी ड्रेस पहना हुआ था, गोरा रंग और मेकअप से भरा हुआ चेहरा जिसमें वो सुंदर दिख रही थी, वो कोई और नहीं माया थी, सुकून की सौतेली बहन माया। उनके पास आकर मासूम सा चेहरा कर सुकून की तरफ देखते हुए वो, सुकून प्लीज ये लोग जो कह रहे हैं वो कर दीजिए। आखिर कब तक आप इन्हें परेशान करेगी? आपको इतने अच्छे लोगों को परेशान करके क्या मिलता है? वही माया की बातें सुन सुकून माया को एकटक देखने लगी और अपने मन में बोली, माया वर्मा, तूने भी सुकून को अपने प्यार का झूठा दिखावा कर उसकी जिंदगी नर्क कर दी। तुझे तो मैं ऐसी माया में फंसेगी कि उस माया से कभी निकल नहीं पाएगी। तभी माया ने कहा, सुकून तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? ये सुन सुकून, जो माया को देख गुस्से में थी, उसने ने कहा, गेट लॉस। माया ने कहा, क्या? मैंने कहा अभी के अभी इस कमरे से बाहर निकलो। ये सुन माया बोली, सुकून तुम मुझसे ये कैसे बोल सकती हो? ये सुन सुकून ने कहा, फिलहाल मैं तो मुंह से ही बोलती हूँ और मुझे अपने शब्द बार बार दोहराने की आदत नहीं, सो गेट लॉस्ट। ये सुन माया गुस्से की घूंट पीकर बाहर चली गई। माया के जाने के बाद सुकून की नज़र उन दोनों देवल पर पड़ी तो उसने अपनी एक आय बोरो उठाते हुए बोली, लगता है तुम दोनों को उम्र का असर हो रहा है, इसलिए तो मैंने अभी क्या कहा सुनाई नहीं दिया। और हाँ, डाइवर्स की चिंता मत करो, अब मैं खुद तुम दोनों से आज़ाद होना चाहती हूँ। फिलहाल मेरा अभी आराम करने का मूड है, सो प्लीज़ यहाँ से जाने का कष्ट करेंगे। वही रुद्र शिवाय सुकून का ये नया रूप देखकर उनके होठों के कोने मुड़ गए और बिना बोले वहां से चले गए। अब उस कमरे में केवल मीरा जी और सुकून थी। मीरा सुकून के पास बैठते हुए बोली, आप किसी चीज़ की परवाह मत करना, हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। ये सुन सुकून मुस्कुराकर पालके झपका दी और अपने मन में बोली, जिन लोगों की वजह से सुकून का ये हाल हुआ, मैंने उन लोगों को छठी की दूध याद न दिलाई, न तो मेरा नाम सुकून नहीं। एपिसोड 52। मुंबई के एक सिटी में 50 मंजिलों का बिल्डिंग, जिसकी दीवारें सिर्फ कांच की बनी हुई थी। उस बिल्डिंग के अंदर एक अलग सी खामोशी थी। वहां लोगों के सांसों के सिवा कहीं फाइल के पन्नों के पलटने की आवाज, तो की कीबोर्ड की आवाज, तो कहीं जूतों की चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनके मुंह से चू तक की आवाज निकले। वजह साफ थी कि कंपनी के दोनों देवल बॉस आ गए थे और उनके रहते हुए अगर जरा सी भी गलती हुई तो नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है, और जो यहाँ नौकरी से निकला गया उसे और जगह नौकरी मिल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आखिर प्रताप कंपनी इस सिटी की ही नहीं, पूरे एशिया की नंबर 1 कंपनी है। यहाँ जिसकी भी जॉब लगी उसकी किस्मत चमक गई, पर जिसकी नौकरी गई उसकी किस्मत माटी के भाव गई। उसी कंपनी के सबसे टॉप फ्लोर पर बने ऑफिस के अंदर रुद्र और शिवाय कुर्सी पर बैठकर अपने असिस्टेंट द्वारा आज शेड्यूल सुन रहे थे, पर रह रहकर दोनों को आज सुकून का चेहरा नजर आ रहा था। तभी रुद्र ने गुस्से में कहा, गेट लॉस। रुद्र की गुस्से भरी आवाज सुन एक पल के लिए असिस्टेंट डर गया और अपने मन में बोला, मैंने किया क्या? तभी शिवाय की आवाज आए, लगता है तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है। अगर एक सेकंड भी अब नजर आए तो तुम्हारे साथ जो होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। वही शिवाय की धमकी सुन असिस्टेंट वहां से ऐसे भाग जैसे उसके पीछे कुत्ते छोड़ दी गए हो और बाहर निकलकर अपने आप से बोला, आखिर इन दोनों देवल को हुआ क्या है? ये इतने गुस्से में क्यों है? वही अंदर ऑफिस में शिवाय और रुद्र दोनों कांच के बने दीवार के पास खड़े होकर बाहर की तरफ देख रहे थे। वहां से मानो पूरी दुनिया देख रही हो। दोनों के एक हाथ जेब में और दूसरे हाथ से सिगरेट की कस ले रहे थे। दोनों ने अपने सारी शर्ट की बटन खोल रखे थे। उन दोनों की चौड़ा सीना और 8 एब्स, माथे पर बिखरे हुए सिल्की बाल, नसीली बड़ी आंखें, इस समय दोनों ही साक्षात काम देवता लग रहे थे जो किसी भी लड़की का ईमान खराब कर दे। शिवाय बाहर की तरफ देखते हुए बोला, पता नहीं क्यों आज पहली बार कुछ खाली खाली सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ होने के बाद भी मेरे पास कुछ भी नहीं है। ओ सुकून नहीं जो मुझे चाहिए। वही शिवाय के मुंह से सुकून सुन उसे सुकून का चेहरा एक बार फिर से याद आ गया। रुद्र ने शिवाय को देखते हुए बोला, कल हम दोनों डाइवोर्स उस लड़की के साथ हो जाएगा और फिर उस लड़की से हमारा पीछा हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएगा। ये बात रुद्र बोल तो रहा था, पर ये सब कहते हुए उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी और कुछ खोने का डर सता रहा था।
वही हाल शिवाय का भी था। उसे रुद्र की बातें सुन उसके दिल में एक अलग सा डर और दर्द दोनों हो रहा था, जैसे कुछ उसका बहुत कीमती छूट रहा हो। वही हॉस्पिटल में सुकून को डिस्चार्ज मिल गया था और मीरा जी ने कहा, सुकून बेटा चलो घर चलते हैं। ये सुन सुकून उनके साथ हॉस्पिटल से बाहर निकल कार में बैठ गई। ड्राइवर ने कार स्टार्ट की और घर की तरफ निकल पड़ी। वही सुकून खिड़की के पास बैठकर बाहर का नज़ारा देखने लगी और रियल सुकून और इस कहानी के बारे में याद करने लगी कि कैसे सुकून की सौतेली माँ और बहन ने प्यार का झूठा नाटक कर उसे पढ़ने लिखने नहीं दिया, ये कहकर कि बेटी मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है, मैं तुम्हें अपने पास अपने नज़रों के सामने 24 घंटे देखना चाहती हूँ। वही सुकून इसे माँ का प्यार समझ कर वो सब करती गई जो उसकी सौतेली माँ ने कहा। आखिर उम्र ही क्या थी, सुकून की 4 साल की बच्ची ही तो थी और वो भी बिन माँ की। माँ के मर जाने के बाद उसके पिता शेखर वर्मा ने एक ही महीने में अपनी दोस्त मोहनी से शादी कर ली और उन दोनों की बेटी भी थी माया, जिसकी उम्र 7 साल की थी। शेखर जितना प्यार माया से करता था वही वो एक नज़र भर सुकून को नहीं देखता था। बस यही कारण है कि सुकून सबका प्यार पाने के लिए वो सब करती गई जो मोहनी और माया ने कहा। धीरे धीरे सुकून 18 साल की हुई। सुकून दिखने में किसी अप्सरा से कम नहीं थी। उसकी नीली आंखें, लंबे बाल, दूध से भी गोरा शरीर, कोई भी एक बार देखे तो अपनी पलकें झपका ना भूल जाए। तब उसके लिए रिश्ता आया। ये रिश्ता मीरा ने लाया था, जो सुकून की माँ की बेस्ट फ्रेंड थी। ये रिश्ता काफ़ी बड़े घराने से था। मीरा प्रताप सिंह और वीर प्रताप सिंह के बेटों के बारे में कौन नहीं जानता था, जो दुनिया के बिजनेस नंबर 1 रुद्र प्रताप सिंह और शिवाय प्रताप सिंह थे। माया ने अपने बेटों की सारी कंडीशन और सारी शर्तें शेखर को बता दिया। शेखर को तो बिजनेस में फ़ायदा चाहिए था, इसलिए उसने इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी। माया और मोहनी ने लाख कोशिश की कि सुकून की जगह माया की शादी हो, पर ऐसा नहीं हो सका। तब माया ने अपनी आखिरी चाल चली, ये कहकर कि रुद्र और शिवाय को सुंदरता से नफरत है, इसलिए तुम अपने पूरे शरीर पर कालिख लगाए रहना। और तो तुम पहले से अनपढ़ हो, वो पापा जी थे जो तुम्हारे नाम की डिग्रियां पैसे से बनवा ली। अब फैसला तुम्हारा है कि तुम्हें रुद्र और शिवाय का प्यार चाहिए या अपनी खूबसूरती। इतना कह माया डेविल स्माइल करने लगी, क्योंकि वो जानती थी सुकून प्यार को ही चुनेगी। वही सुकून की शादी रुद्र और शिवाय से हुई तो रुद्र और शिवाय ने सुकून को बिना देखे शादी संपन्न होते ही वही मंडप पर छोड़कर चले गए। तभी एक आवाज आई, सुकून बेटा घर आया गया है। ये सुन सुकून जैसे ही बाहर निकलने को हुई, तब मीरा ने कहा, सुकून 1 मिनट, हम आपसे पहले भी कहते थे और आज भी कह रहे हैं, खुद के लिए लड़ना सीखो। तुम ये उम्मीद किसी से मत रखो कि फिल्मों के हीरो की तरह कोई आएगा और तुम्हें मुसीबतों से बचाएगा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? ये सुन सुकून ने कोई जवाब नहीं दिया और गाड़ी का गेट खोल बाहर निकल गई। वही मीरा जी अपने मन में बोली, हे भगवान, इस बच्ची पर अपनी कृपा कर, इसे खुद के लिए लड़ना सीखा। इतना कह वो भी गाड़ी से बाहर निकल सुकून के साथ अंदर गई। वो दोनों जैसे ही अंदर पहुंची तभी एक गुस्से और नफरत भरी आवाज आई, आ गई महारानी छुट्टियां माना कर। ये आवाज सुन सुकून और मीरा की नज़र सोफे पर बैठी एक 40-50 साल की औरत पर गई। उस औरत ने साड़ी पहन रखी थी, होठों पर डार्क लिपस्टिक, सांवला रंग और चेहरे पर गुस्सा और नफरत लिए सुकून को देखे जा रही थी। सुकून को याद आया कि ये रुद्र और शिवाय की बुआ है। शादी के बाद लड़की ससुराल जाती है। ये गई भी थी पर इन्हें वो ऐसो आराम नहीं मिला जो यह मिलता था, इसलिए ये अपने पति को छोड़कर अपने दोनों बच्चों के साथ यही रहने लगी। तभी गुस्से भरी फिर से आवाज आई, क्यों रे, मैंने सुना कि तेरी बहन तुझे देखने गई और तूने उसे वहां से भागा दिया। वही बुआ जी के बगल में खड़ी माया ने कहा, जाने दीजिए बुआ, मेरी छोटी बहन है, अब वो ऐसा कभी नहीं करेगी, है ना सुकून? वही सुकून उन दोनों को इग्नोर कर सीधे जाकर सोफे पर बैठ गई और मेड को देखते हुए बोली, एक ब्लैक कॉफ़ी जल्दी से लेकर आओ। तभी वहां पर रुद्र और शिवाय आ गए। ये देख बुआ जी बोली, देखो बेटा, इसे मैंने इसका हाल चाल पूछा तो मेरी बातों को इग्नोर कर सीधे जाकर सोफे पर बैठ गई। इसके अंदर तो अब शर्म लिहाज ही नहीं बचा, यहाँ इससे बड़े खड़े हैं और ये महारानी सोफे पर बैठी है। वही रुद्र और शिवाय की नज़र सिर्फ और सिर्फ सुकून पर थी, पर सुकून ने उन्हें एक नज़र भी नहीं देखा, जैसे उसके सिवा कोई वहां पर है ही नहीं। वही रुद्र और शिवाय को सुकून को अपने तरफ न देखना न जाने क्यों आज गुस्सा दिला रहा था। वो सीधा जाकर सुकून के ठीक सामने वाले सोफे पर बैठ गए। वही माया, बुआ जी डेविल स्माइल कर बैठ गई, ये सोचकर कि अब इस लड़की की खैरियत नहीं। मीरा जी भी सुकून के पास बैठ गई और रुद्र,
शिवाय से पूछा कि उनके पापा कहाँ हैं। ये सुन रुद्र ने कहा, वो बिजनेस के सिलसिले में अमेरिका गए हैं, 1 महीने तो लग ही जाएगा। तभी मेड ब्लैक कॉफी लेकर आई और रुद्र और शिवाय की तरफ जाने लगी। ये देख सुकून ने कहा, पहले मेरी ब्लैक कॉफी दो, बाद में सबको देना। ये सुन उस मेड ने कहा, ये ब्लैक कॉफी सर के लिए है, अपने लिए खुद बना लो जैसे पहले बनती थी। ये सुन सुकून अपने माथे को 2 उंगलियों से रगड़ने लगी, फिर अपनी जगह से उठकर सीधा उस मेड के पास आकर गौर से उसे देखने लगी। वही रुद्र और शिवाय सुकून के हर एक हरकत को नोटिस कर रहे थे। तभी तड़ाक की आवाज उस पूरे हॉल में गूंज उठी। ओ मेड सीधे जमीन पर गिरी हुई थी, उसके मुंह से खून निकल रहा था। सुकून का ये एक्शन देख हर कोई हैरान रह गया और अपनी जगह से उठकर एकटक सुकून को देखने लगा। वही रुद्र और शिवाय अपनी जगह पर बैठ एकटक सुकून को देख रहे थे। तभी उस बुआ जी गुस्से से बोली, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने इस बेचारी के ऊपर हाथ उठाया। बुआ जी बात सुन सुकून डेविल स्माइल कर बोली, मेरी हिम्मत अभी तुम सबने देखी कहाँ है, पर कोई बात नहीं, अब तुम सबको धीरे धीरे अपनी हिम्मत और औकात सब दिखा दूंगी कि मैं ही कौन। वही सुकून मेड की तरफ बढ़कर अपना एक पैर उसके हाथों पर रखकर मसलते हुए बोली, अगर आइंदा से मेरे बातों को नज़रअंदाज किया तो आज तो थप्पड़ पड़ा है, अगली बार जान से मार डालूंगी, समझी गई। वही वो मेड जो दर्द से अपने हाथ छुड़ा रही थी, सुकून की धमकी सुन जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाई। ये देख सुकून वही घर के सारे मेड को देखने लगी। ये देख सारे मेड अपना सर नीचे झुकाकर सर हाँ में हिलाएं। सब मेड को ऐसा करता देख सुकून ने कहा, गुड, यही तुम सब के लिए अच्छा रहेगा। तभी सुकून की नज़र बुआ जी पर पड़ी, वो उनके पास बढ़कर बोली, तो दोस्तों आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।